हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे कम से कम सर्विस पीरियड में 3 प्रमोशन और सैलरी भी डबल होगा। 8वें पे कमीशन के बाद सरकारी कर्मचारी को मिलेंगे कम से कम 3 प्रमोशन और सैलरी में डबल हो जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें पूरी विश्लेषण बताऊंगा, क्या कारण है, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, एनसीजेसीएम के अध्यक्ष श्री गोपाल मिश्रा जी ने अपने टीओआर में 15 सूत्रीय मांगों में ये भी मांग रखा गया है। तो मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 15 मांगों में 10 मांगों की स्वीकृति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। उसमें ये भी मांग है कि जितने भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं 8वां वेतन आयोग के बाद कम से कम अपने सर्विस पीरियड में 3 प्रमोशन मिलेगा और सैलरी में डबल होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कृपया आप चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा कि ताकि आपको जो नई जो अपडेट जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय पर आप हमेशा नई नोटिफिकेशन के द्वारा आप हमारे चैनल के माध्यम से आप 8वां वेतन आयोग की सारी जानकारी ले सकते हैं। भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की दिशा में 87PC एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। एनसीजेसीएम हाल ही में डीओपीटी को 87PC के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को वेतन ढांचे, भत्ते, प्रमोशन व्यवस्था के वेतन ढांचे और पेंशन व्यवस्था और सेवा शर्तों में अमल परिवर्तन को मांग की गई है। यह आयोग 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बल, जवानों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। ये जो लागू होगा नियम, इसमें डिफेंस का, अर्धसैनिक बल, जवानों और विभिन्न संस्थान जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, डाक विभाग है, जितने भी कर्मचारी है केंद्रीय कर्मचारी, उस सब पर लागू होगा। पहला है नए वेतन ढांचे की रूपरेखा। जो वेतन होगा उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसका वेतन ढांचे का कर्मचारी संगठन ने 1 जनवरी 2026 के नए वेतन पैकेज लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा है 1 जनवरी से। इस नए ढांचे में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारण की बात कही गई है। जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है वो विभिन्न निर्णयों को उसको ध्यान में रखती है, न्यूनतम वेतन को कही गई है, ताकि कर्मचारियों को जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसके साथ ही एक्वायर्ड फार्मूला को अपडेट करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ जो एक्वायर्ड फार्मूला है, जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए हैं कि एक्वायर्ड फार्मूला भी लागू का सिफारिश की और इसकी भी मंजूरी मिल गई है। पदोन्नति और कैरियर विकास के अवसर, प्रमोशन और कैरियर विकास, अपने सभी पीरियड में प्रमोशन
और कैरियर जब प्रमोशन होगा तो ऑटोमेटिक उसका विकास होगा, प्रमोशन होगा। सरकारी सेवा के दौरान कम से कम 3 पदोन्नति प्रमोशन सुनिश्चित करने की मांग कर्मचारियों की यूनियन की प्राथमिकता में शामिल है। ये जो TOR में है उसमें प्राथमिक शामिल किया गया है कर्मचारी की यूनियन। इस व्यवस्था को कर्मचारियों को निर्धारित समय अवधि पदोन्नति प्रमोशन की गारंटी मिल सकेगी। इसको क्या है कि आपको गारंटी तौर पर 3 प्रमोशन दिया ही जाएगा सर्विस पीरियड में। और कर्मचारियों की कैरियर में विकास तेजी आएगी। जब ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा तो विकास होगा और कर्मचारी को डबल वेतन में बढ़ोतरी होगी और कैरियर में विकास होगा। और इसके साथ साथ पे लेवल 1 से लेके 6 तक अपग्रेड मर्ज करने के लिए बोला है। इसमें 1, 2, 3 को पे लेवल क्रमशः 4, 5, 6 में विलय करने की प्रस्ताव रखा गया है। जिसको पे लेवल होगा 1 से 2 में, 3 से 4 में और 5 से 6 में विलय हो जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। इसका भी डिमांड किया गया है और इसकी भी मांग की गई है। तो दोस्तों, कोई भी सरकारी कर्मचारी को पहले प्रमोशन पूरी सर्विस पीरियड में 1 या 2 मिलता था, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद 1 जनवरी 2026 से सरकार यदि इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो सर्विस पीरियड में 3 प्रमोशन मिलेगा। और जब प्रमोशन होगा ऑटोमेटिक तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, वेतन भी बढ़ जाएगी और वेतन भी डबल हो जाएगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारी की मनोबल ऊंचा होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और इसके बाद भविष्य में उसको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, नई अपडेट आई है, उसके बारे में हम क्यों नहीं अपने दोस्तों को जानकारी दें। तो मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, बहुत खुशखबरी का समाचार है कि 8वां वेतन आयोग में सर्विस पीरियड में 3 प्रमोशन होगा और प्रमोशन होने के बाद ऑटोमेटिक आपकी तनख्वाह और वेतन डबल हो जाएगी। और पे लेवल का यदि अपग्रेड किया जाएगा तो पे लेवल 1 का अपग्रेड जो पे लेवल 2 है उसकी तनख्वाह मिलेगी, 3 का 4 वाली मिलेगा। तो इसमें भी केंद्रीय कर्मचारी को फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।